In today's session, we'll be discussing some important numericals from the current and electricity. So let's begin with the question. When a potential difference of 2 volt is applied across the ends of a wire of 5 meter length, a current of 1 ampere is found to flow through it. So what they are saying, एक वायर है, इस वायर की लेंथ है 5 मीटर और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। अगर ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में अप्लाई करता हूँ तो करंट कितनी फ्लो होगी 1 एम्पियर। तो मुझे पता करना है कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। फर्स्ट सब पार्ट में द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस पता करते हैं। सो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज यहाँ पे द लॉ दैट आई एम गोना यूज इज Ohm's law. Ohm's law is V is equal to IR and then R will be equal to V upon I. What is V? 2 volt. What is I? 1. तो आंसर इज 2 ओम। इस जो वायर का रेसिस्टेंस है वो 2 ओम है, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से एंड आंसर इज बना में 0.4 ओम पर मीटर। दिस इज द फर्स्ट सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर। तो वेरी इजी, रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ of wire. So 1 meter length of wire has 0.4 ohm. So 2 meter length of wire will be 0.4 into 2 and answer is 0.8 ohm, like this. And the third sub part they are asking the resistance across the ends of the wire if it doubled on itself. So this is very important question. Okay, so how to solve this? I'll erase this part. So we are gonna solve third सब पार्ट। अभी इसको क्या किया गया ना, इसके ऊपर डबल कर दिया गया, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी डबल हो चुका है और इसकी लेंथ जो है वो हाफ हो चुकी है। इसकी लेंथ है, नाउ दिस इज द सेकेंड केस, 2.5 मीटर। इस वायर का जो रेसिस्टेंस था वो 2 ओम था, जो हमने पहले सब पार्ट में कैलकुलेट किया था। पहले सब पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया था, दैट वाज 2 ओम। अब मुझे इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हाफ हो गई है इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वायर है और इसको स्ट्रेच करके आपने डबल कर दिया, जैसे अगर ये कोई वायर है और इसको स्ट्रेच करके आपने डबल कर दिया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये हाफ हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? द वॉल्यूम ऑफ बोथ द वायर विल बी सेम। इसका वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया इंटू लेंथ, और इसका अगर वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू एल। तो वॉल्यूम दोनों वायर का सेम होगा, सिर्फ इसको स्ट्रेच करके डबल किया गया है, देन इसका जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा। तो कभी कभी हम ये वाली मिस्टेक बहुत करते हैं। अगर वायर स्ट्रेच करके डबल किया गया तो हम लेंथ को तो 2L कर देते हैं, बट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ करना भूल जाते हैं। या फिर वायर को इसी के ऊपर डबल किया गया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगी। तो दोनों ही पैरामीटर को एक साथ चेंज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग द सेम। यहाँ पे लेंथ हाफ हुई है, एरिया डबल हो गया है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एज लॉन्ग एज वी आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल, रो इज नॉट गोना चेंज। तो इसके लिए जो रो होगा वही इसके लिए भी रो होगा। तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो तो 2 ओम है। ओके, तो अगर मैं इसका रेसिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं तो R1 इज इक्वल टू रो एल की जगह 5 एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए आई राइट ए,
और इसका अगर मैं रेसिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो R2 इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ इज 2.5 and area of cross section is 2a. Now what we can do, R1 upon R2. तो R1 upon R2 is 5 rho divided by a into ये R2 डिवीजन में है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा. सो 2a डिवाइडेड बाई 2.5 रो. a कैंसिल, रो एंड रो कैंसिल, 2.5 टू टाइम्स एंड देन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4. वी नो द वैल्यू ऑफ R1. सो R1 इज 2 ohm. So we can write like 2 divided by R2 is equal to 4. So R2 is equal to 2 upon 4. और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो you will get 0.5 ohm. What is R2? R2 is the resistance of this wire which is being doubled on itself. सो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कुछ आते हैं. इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लेंथ को हाफ कर रहे हैं तो आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करेंगे. अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ करेंगे. दोनों पैरामीटर को एक साथ चेंज करेंगे. यहाँ से सेम फॉर्मूले से आप R1 कैलकुलेट करो, सेम ही फॉर्मूले से R2 कैलकुलेट करो बाय सब्सटीट्यूटिंग द राइट वैल्यूज. देन यू डू R1 अपॉन R2. और ये R1 की जगह मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैंने पहले सब पार्ट में ही R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी विच वॉज 2 ohm. तो R1 2 ohm है ऐसा मुझे पता है. सो लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ 3 ohm रेसिस्टेंस and 10 centimeter length is stretched to 30 centimeter length. Assuming that it has a uniform cross section, what will be its new resistance? So there is a wire and the length of this wire is 10 centimeter. इसको जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका जो रेसिस्टेंस है इसको R1 ले लेते हैं. दिस इज 3 ohm. नेक्स्ट दे आर सेइंग इसको स्ट्रेच किया गया है, लेंथ इज स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर. इसको इस वायर को स्ट्रेच किया गया है तो ये कितनी लेंथ हो गई इसकी 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ ट्रिपल हो गई है ना. तो लेट से अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए एज्यूम करता हूँ तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा a/3. यू हैव टू मेक श्योर कि इनका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आता है. तो इसको मैंने ऐसे 30 सेंटीमीटर कर दिया और इसका जो रेसिस्टेंस है वो मुझे पता है 3 ohm. तो देन दे आर सेइंग कि इस वायर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो. तो ऐसा नहीं है कि अगर लेंथ 30 सेंटीमीटर कर दी गई तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो 3 ohm से 9 ohm हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. विल यूज दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए. इस फॉर्मूले को मैं 2 बार अप्लाई करूंगा, एक तो ओरिजिनल केस के लिए और एक नए केस के लिए. तो इस केस के लिए अगर मैं R1 कैलकुलेट करता हूँ तो R1 इज इक्वल टू रो, दोनों का जो रेसिस्टेंस होगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वायर को स्ट्रेच किया गया है. रो इंटू एल, एल इज 10 डिवाइडेड बाई ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. तो दिस इज R1. R2 कैलकुलेट करते हैं, रो इंटू लेंथ इज 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ए, नो a/3. So this is 90 रो डिवाइडेड बाई ए. अब हम करेंगे R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2. सो 10 रो डिवाइडेड बाई ए इंटू R2 डिनोमिनेटर में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो A अपॉन 90 रो, रो एंड रो कैंसिल, A एंड A कैंसिल, 0 and 0 cancel. So basically R1 upon R2 is equal to 1 upon 9. Now substitute the value of R1. तो R1 की वैल्यू 3 ohm है ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. तो इसको 3 डिवाइडेड बाई R2 is equal to 1 upon 9. So R2 is equal to 27 ohm. R2 is equal to 27 ohm. So similar question it was. We have to take care ऑफ द पैरामीटर. अगर आपने लेंथ को डबल किया है, सॉरी इसमें तो लेंथ को ट्रिपल किया है, तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1/3 करेंगे. बोथ द पैरामीटर शुड बी चेंज टुगेदर. अ बैटरी ऑफ EMF 9 volt and internal resistance 0.6 ohm connected to 3 resistors
A, B and C. Calculate the combined resistance of B and C. देखो अब ये जो B और C रेसिस्टर्स है ना, ये पैरेलल में है. हम कैसे पता करेंगे ये पैरेलल में? तो दिस इज अ बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये जो बड़ा है ना, दिस बिगर पोर्शन, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और छोटे वाले को नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे. करंट कहाँ से शुरू होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से. तो ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई. अब ये जो करंट है ये क्या यहाँ पे डिवाइड होगी? तो हमेशा याद रखना, अगर करंट डिवाइड हो रही है तो रेसिस्टर्स पैरेलल में है. और अगर रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं और मुझे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए दो मेथड्स हैं. एक तो आप रेगुलर मेथड यूज कर सकते हो, मेथड नंबर 1, 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6. इसको आप सॉल्व कर लो. दिस इज 12 एंड दिस इज 3 प्लस 2. यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो इसको रेसिप्रोकल कभी कभी हम करना भूल जाते हैं. तो फाइनली आपको इसको रेसिप्रोकल करना होगा एंड दिस इज 12.5. द आंसर इज 2.4 ओम. मेथड जो 2 है इसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? ये जो दो पैरेलल में रेसिस्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो 4 into 6 एंड डिवाइड बाई, इन्हीं को ऐड करो 4 plus 6. This is 24 divided by 10. Answer is 2.4 ohm. तो अगर आपको ये शॉर्टकट पता है तो ये आपको इजीली आप इसको कर सकते हो. अभी देखो ये शॉर्टकट आता कहाँ से? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो ये शॉर्टकट कहीं और से नहीं आता, बल्कि ये मेथड 1 से ही आता है. हाउ? तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ये रेसिस्टर 1 है, दिस इज रेसिस्टर 2, और ये क्या दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. हमें कैसे पता चला? क्योंकि अगर मान लो यहाँ से कोई करंट आएगी तो क्या ये डिवाइड होगी? अगर ये डिवाइड होगी तो R1 और R2 ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे. तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, इसको अगर रेगुलर मेथड से मैं कैलकुलेट करूँ तो दिस इज 1/R1 प्लस 1/R2. फिर R1 R2 आप एलसीएम लेते हो एंड देन R1 प्लस R2, और फिर आप क्या करते हो? फिर आप इसका रेसिप्रोकल एंड दिस इज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. तो यही तो किया, दोनों रेसिस्टर को मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करके दोनों को ऐड करो, फटाफट आंसर आ जाता है. तो आप हमेशा ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, बट इस शॉर्टकट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेसिस्टर्स होंगे वो पैरेलल में होंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज, सिर्फ 2 ही रेसिस्टर होने चाहिए. अगर 3 रेसिस्टर, मोर देन 2 रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो फिर आप ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करोगे. दिस शॉर्टकट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 रेसिस्टर्स इन पैरेलल. इसके बी सब पार्ट पे चलते हैं. सो इन द बी सब पार्ट दे आर आस्किंग द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ए, बी एंड सी. तो ए, बी एंड सी, अब ये देखो ये जो पूरी ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टर्स, और ये तो इसमें जितनी करंट जा रही है क्या इसमें भी उतनी ही करंट जा रही है? इसको अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 2.4 ओम. तो बिकॉज द सेम करंट इज गोइंग from this resistor to this combination of resistor which is of 2.4 ohm, इसलिए अगर मैं A, B और C का combined resistance की बात करूं तो मुझे सिर्फ इनको ऐड करना होगा, because these two are connected in the series. करंट डिवाइड नहीं हो रही है बल्कि सेम ही करंट आगे प्रोसीड हो रही है. So what we can do, 2 plus 2.4 and the answer is 4.4 ohm. This is so simple. C सब पार्ट में आते हैं. सी सब पार्ट में दे आर सेइंग द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो अगर टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट की बात करते हैं, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्किट. सो इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस भी आता है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी आता है. एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जैसे ए, बी एंड सी. इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी. तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, दिस होल थिंग विच इज 4.4 ओम, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है. अब देखो क्या ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है? क्यों? क्योंकि इस रेसिस्टेंस से जो करंट जा रही है वही करंट इसमें एंटर कर रही है. करंट डिवाइड नहीं हो रही है. तो अगर करंट डिवाइड नहीं हो रही है तो ये दोनों जो रेसिस्टर हैं, एक तो रेसिस्टेंस विच इज कमिंग फ्रॉम द बैटरी और दूसरा ये एक्सटर्नल, ये सीरीज में हुए. और अगर ये सीरीज में हुए तो 4.4 प्लस 0.6 and the answer is 5 ohm.
Total resistance of circuit is 5 ohm. Next subpart is the current in each resistor A, B and C. तो A में कितनी करंट जा रही है, B में करंट कितनी जा रही है, C में कितनी जा रही है, हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हम ये तो पता लगाएं कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए अगर हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें गिवन है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए विच इज़ एप्सिलॉन, इसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर। एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इट्स गिवन, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज गिवन, आई मुझे पता नहीं है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज 4.4 ओम, ये मैंने कैलकुलेट किया था, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.6 ओम। इसका टोटल 5 ओम आया था, वो पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो आई इज इक्वल टू 9/5 एंड द आंसर इज 1.8 एम्पियर। यानी ये जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, यानी कि ये वाली करंट आई इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर, ये सेम करंट क्या इसमें भी आएगी। तो आई कैन से कि जो ए में करंट फ्लो हो रही है दिस इज 1.8 एम्पियर। अभी जो ए की करंट है जब ये यहाँ तक पहुँचेगी विच इज़ 1.8 एम्पियर, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है I1 में और I2 में, और मुझे I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I1 I2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये जो रेसिस्टर्स हैं ये इक्वल नहीं है। लेट्स से अगर ये रेसिस्टर्स इक्वल होते तो मैं बहुत आसानी से कह सकता था कि ये जो करंट है दिस करंट I इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई 0.9 एंड 0.9, लेकिन ये रेसिस्टर सेम नहीं है। तो जिसका रेसिस्टेंस कम होगा इसमें ज़्यादा करंट जाएगी और जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी। कितनी जाएगी ये कैलकुलेट करने के लिए आई विल टेल यू अनदर शॉर्टकट। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग डी सब पार्ट, और ए में कितनी करंट जाएगी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1.8 एम्पियर। नाउ whenever two resistors are in parallel, जब भी दो रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं R1 एंड R2, और ये कोई करंट है I जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है I1 एंड I2, और आपको I1 I2 की इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो I1 इज इक्वल टू R2I। आपको R1 में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो आप यहाँ पे R2 लिखोगे, R2I अपॉन R1 प्लस R2, और अगर आपको I2 कैलकुलेट करना है देन यू आर गोना राइट R1I अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड लेट्स से यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड I1, तो आपको ये फॉर्मूला फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपको I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप I में से I1 माइनस कर दो, क्योंकि ये जो I है यही तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो अगर आपको I1 पता चल गया तो I2 के लिए आप I में से I1 माइनस कर दो। ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। सो वी हैव 4 ओम एंड 6 ओम, और मुझे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I1 इज इक्वल टू R2 यानी कि 6 ओम, R2 6 इंटू टोटल करंट 1.8 एंड होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, 18 इंटू 6 इज 108, तो आप यहाँ पे 108 लिख दो। डेसिमल एक ही डिजिट के पहले है तो यू कैन हैव डेसिमल हियर एंड डिवाइडेड बाय 10, और इसको फिर से अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.08 एम्पियर। यानी कि ये किस में, बी में कितनी करंट फ्लो हो रही है 1.08 एम्पियर। अब सी में कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको समझने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई दिस फॉर्मूला अगेन। अब इसको और भी बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। I2 इज इक्वल टू टोटल करंट में से आप I1 माइनस कर दो, सो टोटल करंट इज 1.8 एंड I1 इज 1.08। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हम अभी जो सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं वो डेसिमल में है, इसलिए कोई भी शॉर्टकट या डायरेक्ट वे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है या मेंटल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ द कैलकुलेशन आप प्रॉपर रफ वर्क 1.80 1.08 पूरा प्रॉपर रफ वर्क करो एंड यू विल गेट द आंसर।
इसमें बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सो I2 इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हो रही है सी में? 0.72 एम्पियर। नेक्स्ट सब पार्ट पे चलते हैं। दिस इज ई सब पार्ट, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो 9 वोल्ट का ईएमएफ है बैटरी का, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन डिवीजन हैपन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट, अनदर डिवीजन हैपन्स इन द इंटरनल सर्किट। जो पोटेंशियल ड्रॉप या जो पोटेंशियल इंटरनल सर्किट में डिवाइड हो रहा है या इंटरनल सर्किट में कंज्यूम हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। और जो पोटेंशियल इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट, उसको हम देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट डज इट मीन? ये जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल voltage. Terminal voltage means voltage or the potential difference across the external resistance, मतलब this one, and plus voltage drop. Voltage drop means the potential of the battery which is being used against the internal resistance, that is the voltage drop. इसको E से लिखते हैं, this is written as capital V plus small v. Epsilon is equal to capital V क्या होता है? IR, current which is flowing in the circuit, into capital R मतलब external resistance, and plus सेम ही करंट तो बैटरी में भी फ्लो होगी ना, जो करंट सर्किट में फ्लो हो रही है वही तो बैटरी में भी फ्लो होगी, तो कैपिटल आई। बट यहाँ पे जो रेसिस्टेंस यूज करेंगे वो इंटरनल रेसिस्टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है दैट इज 0.6 ओम। सो दिस V इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। तो अभी हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं ई सब पार्ट में। वी आर गोना यूज कैपिटल I स्मॉल r। सो व्हाट इज कैपिटल I? कैपिटल I हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दिस इज 1.8 एम्पियर एंड स्मॉल r इज 0.6। सो 1.8 एंड 0.6, दिस इज 108, और डेसिमल आप यहाँ पे लगाओगे, दिस वोल्ट्स। सो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। Next part they are asking the potential difference across the resistor B. B के across, the potential difference across the resistor B. B के across कितना potential difference है? तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। दिस इज EF, F सब पार्ट। देखो B के across अगर आपको potential difference कैलकुलेट करना है ना, तो B का रेसिस्टेंस, वंस अगेन ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, हमें B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना। तो आप ये समझो कि B में करंट कितनी फ्लो हो रही है, IB या I1 अपने केस में, इनटू IR ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो I की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? दिस वाज 1.08 एम्पियर, 1.08 एम्पियर इनटू 4, एंड व्हाट इज द आंसर? 4.32 वोल्ट्स। यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू क्लियर कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस ये बी रेसिस्टर के अक्रॉस होगा ना, सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस सी के भी अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो जब भी रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं तो इनके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहता है। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर नेक्स्ट दे आर आस्किंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज देखो ये पूछ रहे हैं हम। तो टर्मिनल वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ईएमएफ हमें पता है 9 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ से कैलकुलेट किया 1.08 वोल्ट्स। टर्मिनल वोल्टेज के लिए ईएमएफ माइनस पोटेंशियल, ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप हम कर लेंगे। तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से सब्ट्रैक्ट करके टर्मिनल वोल्टेज, तो ये जी सब पार्ट हम कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज दिस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। सो व्हाट इज ईएमएफ? 9 माइनस वोल्टेज ड्रॉप 1.08। वंस अगेन नो नीड टू टेक द कैलकुलेशन रिस्क बिकॉज दिस इज इन डेसिमल, तो इसको आप रफ वर्क कर सकते हो। 1.08 and this is
9 and this is 7.92 volts. और यही इसका एक दूसरा भी तरीका है, वही मैं आपको बता देता हूँ. टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू कैपिटल आई आर, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो. कैपिटल I की वैल्यू है 1.8 और कैपिटल R मतलब दिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस विच इज 4.4 ओम हमने कैलकुलेट किया था. तो 4.4 ओम अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट 7.92 volts. So this is the answer. So this was one of the question जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें they are asking in this question और you have all kind of parameters to be calculated. So please practice this question nicely. We'll take another question. So the next question is, so we have a circuit and in this circuit, this is kind of square circuit. This is 2 ohm, this is also 2 ohm, this is also 2 ohm and this is also 2 ohm. और इस सर्किट में एन कॉर्नर्स आर ए बी सी डी. हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है. इसमें फर्स्ट सब पार्ट ए एंड बी इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो ए और बी के अक्रॉस अगर मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, I can draw like this. क्योंकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेसिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, इसको समझना. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काइंड ऑफ दिस इज अ वायर एंड लेट्स से करंट इज कमिंग लाइक दिस. अब करंट अगर ऐसे आ रही है तो क्या करंट यहाँ पे डिवाइड होगी. अब ये जो करंट है क्या सेम ही करंट इसमें जाएगी, क्या सेम ही करंट इसमें जाएगी. तो कैन आई से कि दिस 2 ओम एंड दिस 2 ओम दे आर इन सीरीज. अगर करंट सेम है, करंट चेंज नहीं हो रही है, तो दे आर इन सीरीज. बट ये वाला जो है ना दिस 2 ओम, दिस इज नॉट इन द सीरीज, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. तो हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं. व्हाट इज दैट इक्विवेलेंट सर्किट. आप क्या करो, ये ए और बी को तो ऐसे ही रहने दो, दिस इज 2 ओम, और इनकी जगह आप लिख सकते हो 2 + 2 + 2 6 बिकॉज दे आर इन सीरीज. तो आप इनकी जगह लिख सकते हो 6 ohm like this. अब now you can see that when current will be coming here, so it is again gonna divide in 6 ohm and 2 ohm. तो can I say that 6 ohm and 2 ohm both are in parallel, क्योंकि current divide हो रही है. क्योंकि डायग्राम से लग रहा है this is one understanding, but the complete understanding is करंट डिवाइड हो रही है इसलिए रेसिस्टर्स जो है वो पैरेलल में है. तो अभी हम यहाँ पे क्या, वी कैन यूज द शॉर्टकट. तो शॉर्टकट के लिए बिकॉज देयर आर ओनली 2 रेसिस्टर्स 6 ओम एंड 2 ओम बोथ आर इन पैरेलल, शॉर्टकट इज अवेलेबल. सो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 6 × 2. पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर आप ऐड करो 6 + 2. सो 6 × 2 मे बी ऐसे ही रहने दो to avoid the calculation. 2 1s are 2, 2 4s are, so this is going to be 3/2 and 3/2 is 1.5 ohm. So R is equal to 1.5 ohm. This is the first sub part. In the second sub part, they are asking to calculate the equivalent resistance. In the second sub part, they are asking to calculate the equivalent resistance. This is A, B. Equivalent resistance between A and C. So A and C. This is A and this is C. तो यहाँ पे आपने वायर बना दिया. Now ये करंट जो है ये once again it is dividing into 2 parts. अब ये जो करंट है क्या ये सेम इसमें जा रही है, अंडरस्टूड ना. तो ये और ये सीरीज में हो गए. बट अभी यहाँ से दिस एंड दिस बोथ विल बी इन सीरीज, क्योंकि लेट्स से मान लो करंट यहाँ से आ रही है तो करंट इसमें और इसमें डिवाइड होगी. और या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये करंट इधर जा रही है, ये करंट, अब ये करंट क्या सेम ही करंट इसमें जाएगी, सेम ही करंट इसमें जाएगी. सो दिस करंट इज गोइंग इन दिस करंट. तो ये 2 ओम और ये वाले 2 ओम, ये दोनों 2 ओम सीरीज में हो गए. और this 2 ohm and this 2 ohm both are in parallel.
तो हम एक फिर से दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं जहाँ पे दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज लेट्स से पॉइंट सी, और यहाँ पे हम एक रेसिस्टर कनेक्ट कर देते हैं एंड दिस रेसिस्टर हैज़ वैल्यू 2 + 2 4 बिकॉज ये सीरीज में, और यहाँ पे वी कैन हैव another resistor like this, and this resistor also has value 4 ohm. Understood now? So 4 ohm and 4 ohm they are in parallel. Why? Because ये जो करंट है ये यहाँ से फर्दर डिवाइड हो रही है, तो whenever the current is divided resistors are in parallel. इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान है. R is equal to 4 into 4 divided by 4 plus 4. So this is 16 upon 8 and then answer is 2 ohm. So आप हमेशा शॉर्टकट यूज कर सकते हो. Whenever you observe there are two resistors and both are in parallel. See, this shortcut is not applicable, once again I am repeating, for the resistors having, or for the combination having more than two resistors in parallel. सिर्फ ये दो resistors के लिए applicable है. So like this we can solve this question. Next question is, a cell of EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm is connected to two resistors of 4 ohm and 20 ohm in series. So they are saying there is a cell and this cell is having the internal resistance. ये जो सेल का EMF है, this EMF is 1.5 volt and the internal resistance of the cell is 1 ohm, and this is connected with the two resistors and both the resistors are in series. So this resistor is 4 ohm and this resistor is 20 ohm. तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, इट्स वेरी इजी. नाउ करंट इन द सर्किट, हमें करंट सर्किट में पता करना है, तो हम फिर से सेम ही प्रोसेस यूज कर सकते हैं. whenever there is a information like EMF, internal resistance, external resistance, and they are asking the current, so always use the formula epsilon is equal to I capital R plus small r. So epsilon की वैल्यू 1.5, I हमें पता नहीं है, we have to identify. Capital R is, see, what is the external resistance? So these two are the resistors which is forming the external resistance, and both the resistors are in series. So external resistance is 20 plus 4, 24, and plus what is internal resistance? Internal resistance is 1 ohm. So I is gonna be 1.5 and divided by 25. So we can make it like 0, and if I solve this, so I'll get 0 maybe 6 and 0.06 ampere. If you solve this, you will get the current as 0.06 ampere. So next they are asking potential difference across each resistor. यानी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बताना है और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बताना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए सेम थिंग विल रिपीट एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. You have to identify what current is going in this resistor and what current is going in this resistor, because both are in series, so same current will be going in both the resistors. यहाँ से जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू हमें पता है 0.06 एम्पियर. यही करंट 4 ओम में जाएगी, तो 4 ओम ये अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज आई आर. आई की वैल्यू है 0.06, ये आई वो वैल्यू है जो 4 ओम रेसिस्टर में जा रही है इनटू 4. सो द आंसर इज 0.24 वोल्ट्स. एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम? सो V इज इक्वल टू 20 ओम, V 20 ओम इज इक्वल टू, इसी 0.06 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो. सो द आंसर इज 1.2 volts. 1.2 volts. Next they are asking voltage drop when the current is flowing. Next they are asking voltage drop. So EMF is equal to
terminal voltage plus voltage drop. So voltage drop is equal to EMF minus terminal voltage. We know the EMF कितना है 1.5 और टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो टर्मिनल वोल्टेज इज द सम ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप इनको ऐड कर लो, इनको अगर आप ऐड कर लोगे तो यू विल गेट 1.2 प्लस 0.24. So once again I am repeating the concept. The terminal voltage is the potential difference across the external resistance. Here 4 ohm and 20 ohm both are forming or combining the external resistance. So that's the reason we have added both of them. So the answer is 1.5 minus, if I add both of them, so we'll get 1.44. और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो आई विल गेट 0.06 volts. So this is the terminal voltage drop. This is the voltage drop like this. Okay. वोल्टेज ड्रॉप के लिए आप एक और भी तरीका यूज कर सकते हो, विच इज V इज इक्वल टू कैपिटल I स्मॉल r. कैपिटल I की वैल्यू एनीवेज यू नो, दिस इज 0.06 और स्मॉल r जो है दैट इज 1 ओम. तो यहाँ से भी आपको 0.06 ओम यू विल गेट इट. ठीक है, सॉरी 0.06 वोल्ट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द राइट यूनिट. नेक्स्ट सब पार्ट इज potential difference across the cell. So when they are asking questions like this, what does it mean? They are asking terminal voltage, potential difference across the cell when cell is in use. So it means they are asking about the terminal voltage. अब देखो voltage drop, terminal voltage, yeah. So terminal voltage is gonna be, oh we have already calculated terminal voltage. So D सब part में हमें कुछ नहीं करना है, but we have to calculate the terminal voltage, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. दिस इज नथिंग बट 1.2 प्लस 0.24 एंड द आंसर इज 1.44 volts. Terminal voltage is the voltage across the external resistance. So if this we have already calculated, that is 0.24. This we have already calculated, this is 1.2. उसको सिर्फ ऐड ही करना है. So this is another kind of similar question. Next question is, so here is the next question. The circuit diagram in the figure shows 3 resistors, 2 ohm, R ohm and 4 ohm. So we have 3 resistors connected to a battery of EMF 2 volt. So this 2 volt is EMF. Okay, and internal resistance is 3 ohm. Okay, this is the internal resistance. If the main current of 0.25 ampere flows through the circuit, यानी कि जो current flow हो रही है, तो this is the direction of current. Okay, and this current is, circuit में जो current flow हो रही है, that is 0.25 ampere. Okay, now we have to find the potential difference across the 4 ohm resistor. So 4 ohm resistor के across मुझे potential difference identify करना है. Method is same. अगर आपको 4 ohm potential रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, तो आप ये सोचो कि इसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है. V इज इक्वल टू आई आर. तो वी कैन सी कि ये जो 0.25 एम्पियर की करंट है, हालांकि यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगी, बट यहाँ पे कंबाइन भी तो हो जाएगी, और 4 ओम में 0.25 एम्पियर की ही करंट फ्लो होगी. तो V इज इक्वल टू I and R which is 4 ohm. So I is 0.25 and this is 4, and the answer is 1 volts. Okay, then in the B sub part they are asking इसके across जो potential difference होगा वो 1 volt का होगा. Next question, they are asking the potential difference across the internal resistance of the cell. So across the internal resistance of the cell means, in one sense they are asking the voltage drop. So what current is flowing across this battery? Once again 0.25 ampere. So same formula, V is equal to IR. So V is equal to I, and this time we are going to use the internal resistance of the battery, which is 3. So 0.
0.25 into 3, and the answer is 0.75 volts. तो ये है पोटेंशियल ड्रॉप, एंड ये जो है ये 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट they are asking the potential difference across R ohm और 2 ohm resistor. R ohm के across potential difference बताइए या फिर 2 ohm के across potential difference बताइए. This is the C part. So here we have to understand कि जो 2 ohm के across potential difference होगा वही R ohm के across potential difference होगा. Reason being is both are connected in parallel. तो इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वी कैन सी ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ बेसिकली होता क्या है? दिस इज टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप. So what is this terminal voltage? Terminal voltage is the potential difference across the external resistance. Now let's have a look at the external resistance. External resistance की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम एंड आर ओम, और दूसरा हो गया ये 4 ओम. दिस इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं वी डैश ले लेता हूँ, प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं 0.1 वोल्ट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, प्लस वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो दिस इज 0.75, और अगर EMF तो दैट इज गिवन 2 वोल्ट. तो क्या V डैश निकल आया? तो V डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 0.75, एंड द आंसर इज 0.25 वोल्ट्स. तो ये जो है V डैश, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस across this combination of resistors, or we can also say इन पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.25 वोल्ट. एंड द लास्ट पार्ट दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ R कैलकुलेट करके बताओ. तो देखो R कैलकुलेट करना, दिस इज नाउ वेरी इजी बिकॉज वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस R ohm. So how can we do that? So what we are supposed to do here, we can calculate, we know the current which is flowing in this combination of resistors. Okay, so we know the current which is flowing. So what we can do, we can use this, we know that potential difference V dash is equal to 0.25 volts. So this is V dash is nothing but capital I into R, or we can say R dash. R dash is the equivalent resistance of these two resistors, and this is equal to 0.25 volts. तो ये R dash क्या हो जाएगा? This is 0.25 and whole divided by I. So what is I? I is also 0.25. So this is 0.25 and R dash is 1 ohm. सो आर डैश का क्या मतलब हुआ? आर डैश का मतलब हुआ जो इसका कॉम्बिनेशन है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है कितना? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्चुअली दिस इज, शॉर्टकट लगा सकते हैं क्योंकि बोथ द रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल. तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू आर, फिर आप इनको ऐड करो 2 प्लस आर, और आर डैश अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू 1. सो 1 इज इक्वल टू 2R upon 2 plus R. So here cross multiplication and then R is equal to 2 ohm. So the resistance is 2 ohm. So यहाँ पे ये जो current है ये equally divide होने वाली है क्योंकि this resistance is also 2 ohm, this resistance is also 2 ohm we just calculated. So I hope we could understand this question. In case you have any doubts, so you can leave a comment. I'll reply on this. Thank you.